जिस तरह से सेबी जैसी रेगुलेटर बॉडी में पिछले दरवाजे से अभी के सीएमडी को लाया गया, वो अपने आप में प्रश्न खड़ा होता है। और जिस तरह से उन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित की, जो लाभ के पद के लिए बिल्कुल ही गलत है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी 2023 से लगातार सेल कंपनियों के 20,000 करोड़ रुपए का मुद्दा उठाते रहे हैं कि ये सेल कंपनियों के माध्यम से अदानी ने भारत में रेल, सेल, एयरपोर्ट, रोड की जो खरीदगी की है उसकी जांच होनी चाहिए। और जब सेबी के चेयरमैन का रोल भी संदेह के घेरे में है तो उनको न केवल बर्खास्त करना चाहिए बल्कि उनको सलाखों के पीछे जाना चाहिए। ये सवाल लेकर आज कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों में प्रोटेस्ट मार्च कर रही है और इसको हम लोग इशू बनाएंगे देश की जनता के सामने कि किस तरह से शेयर्स में देश की जनता का लाखों करोड़ रुपया डूब गया और पैसा गरीबों को वापस मिलना चाहिए, न कि अदानी जैसे अरबपति लोगों को बिजनेस करने की उस पैसे से छूट मिलनी चाहिए। इसी को लेकर आज बिहार कांग्रेस पार्टी ईडी दफ्तर में ज्ञापन देने जा रही है। हम लोग यहां से मार्च करके ईडी दफ्तर तक जाएंगे और ज्ञापन देके शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करके और पूरे देश को बर्खास्तगी की मांग करेंगे सेबी चेयरमैन की, और इस तरह के आपराधिक साजिश को पर्दाफाश करने का काम करेंगे। आप सभी जानते हैं एआईसीसी ने फैसला लिया, आदरणीय खड़गे साहब और राहुल जी के नेतृत्व ने फैसला लिया कि जिस तरह से हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया है, भ्रष्टाचार का जिस तरह का खुलासा हुआ है, हमारे नेता राहुल गांधी जी 2023 से ही इस सवाल को उठाते रहे हैं कि किस तरह से 20,000 करोड़ रुपया सेल कंपनियों के माध्यम से अदानी के अकाउंट में आया, किस तरह से अदानी का शेयर प्राइसेज नीचे गया। अदानी के शेयर प्राइसेज में केवल अदानी का पैसा नहीं था, केवल बड़े लोगों का पैसा नहीं था, बल्कि उसमें देश के करोड़ों गरीब जनता का पैसा था और करोड़ों अरबों रुपया उनका बर्बाद हुआ। और हिंडनबर्ग के खुलासे से ये साफ साबित हो गया कि जो रेगुलेटर है इस देश का, सेबी संस्था के रूप में जिसको जानते हैं हम लोग, जिसके बिहार के ही यूके सिन्हा साहब पहले चेयरमैन हुआ करते थे, अजय त्यागी साहब चेयरमैन हुआ करते थे, बड़े सीनियर आईएएस पदाधिकारी होते थे, लेकिन लेटरल अपॉइंटमेंट के नाम पर किस तरह से मोदी सरकार कैसे कैसे जगहों पर सीधे सेक्रेटरी भारत सरकार में बना के, सेबी जैसी संस्था का चेयरमैन बना के, और उनका जिस तरह से लाभ का पद है, जिसमें आपको याद होगा कांग्रेस के सभी लोग हैं कि सोनिया जी को भी इस्तीफा देना पड़ा था लाभ के पद पर रहते हुए, और दोबारा चुनाव रायबरेली से उनको लड़ना पड़ा था। तो ये क्या चीज है भाई कि ये नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, इनको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। और ईडी जो संस्था है, आए दिनों हर जगह छापेमारी चलती है इनकी, लेकिन देश के जब अरबों रुपया जनसाधारण लोगों का जब चला जाता है तो उसका भी निष्पक्षता से कांग्रेस पार्टी जांच की मांग करती है, इंडिया गठबंधन जांच की मांग करती है, और इसका जेपीसी से, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच होना चाहिए, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो। यही मांग लेके आज पूरे देश में हम लोग ईडी दफ्तर में जाकर ज्ञापन दे रहे हैं। यहाँ भी आए हैं अभी कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि के तौर पर, यहाँ खान साहब एमएस खान साहब आए हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, ईडी सीधे नहीं लेती है, हम लोग को सर दे दीजिए। तो हम लोग उनकी बात एडमिशन, आइए धीरज जी, डीएम साहब के माध्यम से हम लोग अपना ज्ञापन खान साहब को देते हैं।
भरोसा करते हुए कि ईडी तक पहुंचा दिया जाए, और नहीं तो हम लोग ईडी दफ्तर का फिर से घेराव करने का काम करेंगे। जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती है, कांग्रेस पार्टी मूक दर्शक होके नहीं देख सकती है। देश के करोड़ों लोगों का लोगों को जैसे चूना लगाया गया है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये कोई नई बात नहीं है। नैतिकता की दुहाई देने वाले प्रधानमंत्री जी का कल ही ऑलरेडी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने उजागर किया, और ये हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद ये पूरा इसका खुलासा हो गया। आजादी के बाद देश में ऐसा कभी भ्रष्टाचार हुआ नहीं। हम इसके निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। और ये इसको दिखा दीजिए ऊपर इसके फिटमेंट में, थोड़ा सा कैमरा को दिखा दीजिए। हाँ चलिए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद।